नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, जहाँ आज हमारे खास मेहमान हैं जीतांक गुर्जर जी, डायरेक्टर, राइटर, सिनेमेटोग्राफर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज में। थैंक यू कल्पना जी। तो शुरुआत करते हैं सर से आज के सफर के बारे में। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी, आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरी जर्नी की शुरुआत सबसे पहले बताना चाहूँ कैसे हुई। एक गलती से हुई। तो मेरे पेरेंट्स ने सोचा था कि अगर पढ़ने में ठीक ठाक है तो यूपीएससी की तरह तैयारी कराएंगे। तो घर पर थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे और मैं ग्वालियर रह रहा था रेंट पर। तो कोई मेरे फ्रेंड है जिनको एक पार्टी में जाना था, थिएटर की पार्टी थी वो। उनका थिएटर का प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ था, उसकी पार्टी थी। तो फिर उन्होंने कहा कि मुझे वहाँ तक छोड़ दो। मैं उनको छोड़ने गया था, तो उन्होंने कहा कि कल से कुछ लोगों की ज़रूरत है, अगर कोई आना चाहे तो आ सकता है थिएटर में। मैं बिल्कुल फ्री था क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, तो मैं कोचिंग नहीं लगा पा रहा था जी। तो फिर मैंने कहा ठीक है, कल से आता हूँ। तो यहीं एक परिवर्तन समूह है जिसे श्री अयाज खान जी चलाते हैं, और उन्होंने शिवाजी पार्क एक जगह, वहाँ उनका रिहर्सल्स होते थे पहले। तो उन्होंने कहा आइए, तो मैं गया कल से, और अगले दिन से तो फिर मैं तब से थिएटर ही कर रहा हूँ, फिल्म्स कर रहा हूँ। और फिर गलती से आया था पर, लेकिन अब लगता नहीं है कि गलती हुई। और पैशन जब एक कोई चीज बन जाती है ना, तो वो आपको अपनी ओर खींच ही लेती है, और यही कला होती है जो आपको अपनी ओर खींच ले और ये आगे चलती जाती है। अगर आप इंटरेस्टेड इसमें रहते हैं ना, तो वाकई ये आपको बहुत कुछ दे भी जाती है समय के साथ। क्रिएटिविटी खींच लेती है, जैसे आप क्रिएटिव माइंड्स को क्रिएटिविटी खींच लेती है। बिल्कुल। अगर यहाँ नहीं होता तो किसी और फील्ड में तो वहाँ क्रिएटिविटी करते हैं। बिल्कुल। बट ये इट्स अ वे ऑफ शोइंग योरसेल्फ और एक्सप्रेस, तो ये है आगे। सर, अगर ग्वालियर की बात करें तो एक नया चेंज आप ग्वालियर में ला रहे हैं, ग्वालियर की फिल्म बासन। तो सर, इस फिल्म का आइडिया आपको कैसे आया? फिल्म का आइडिया बेसिकली ये लोक कथाओं पर बेस्ड है। हमारे यहाँ होता है कि गांव में, हम भी छोटे थे तो गांव में सुनते थे कि कहीं पर धन गड़ा हुआ है, माया गड़ी हुई है, उसको निकालने गया कोई, और उसको निकालने के बाद उसे मिला नहीं, कुछ और मिल गया, या फिर उसका नुकसान हुआ उसे। ये सारी कहानियां सुनते हुए आए थे। एक दिन में मैं क्या लोगों से मिलता रहता हूँ जनरली भी। एक रात को मैं लेट हो गया था, तो एक इंस्टीट्यूट के गार्ड के साथ बैठ के उनसे बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि सर हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ये अच्छा मूवी बन सकता है इस पर, ये हमारी भी कहानी थी। उन्होंने सुनाया। फिर मेरे गांव में हमारे फार्म पर काफ़ी लोग काम करते हैं जो आदिवासी और वो लोग हैं, तो उनके मुँह से सुना मैंने। फिर मुझे एक आइडिया कि इस पर ही फिल्म क्यों नहीं बनाते, बिकॉज बाहर, क्योंकि मैं दुबई का तो हूँ नहीं, मैं गाँव का, ग्वालियर का हूँ। तो अनुराग कश्यप या फिर ये लोग तो आएंगे नहीं मेरे गांव में फिल्म बनाने हैं। हम लोगों को अनुराग कश्यप बनना पड़ेगा, या फिर अच्छा काम करके वो चीज़ों को लेकर आना पड़ेगा सामने। तो एक आइडिया आया कि इस पर फिल्म बनाते हैं, और अंदर से तो आर्टिस्ट थे, एज एन एक्टर काम कर रहा था उस टाइम पर, कैमरे पर भी सीख रहा था, एडिटिंग वगैरह सब करता था। बट मुझे लगा प्रॉपर फिल्म अगर आपको लेकर जाना है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम था ना कि पैसे नहीं होते। तो मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मैं टेक्निकलिटीज और एस्थेटिक, मतलब आर्टिस्टिक और थिएटर से निकला था, तो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन थोड़ा थोड़ा था। तो मैंने फिल्म पर काम किया, और कम बजट में इसलिए हुआ क्योंकि मोस्टली चीज़ें मैंने ही की इसमें। तो ऐसे काफ़ी चीज़ें सामने आई, और ये आइडिया यहाँ से आया था कि मैं बचपन से कहानियाँ सुनते आया वहाँ से जी। और ग्वालियर के काफी कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो जरूर देखिएगा। सर, जैसे कि अभी हमने फिल्म की बात करी, अगर बात करें सर, ग्वालियर की बहुत रिच है सर, कल्चर के क्षेत्र में बात करें, साहित्य को लेकर अगर हम बात करें, हर जगह ग्वालियर, मतलब इतनी सारी चीजें हैं हमारे ग्वालियर में। इसमें फिर आपका आगे विजन क्या है? मेरा विजन ये है कि वैसे ग्वालियर अब काफी लगभग सही फेमस हो गया है कि म्यूजिक तानसेन समारोह होता है हमारे यहाँ, अच्छे लॉरेट्स भी हैं, और क्या कहते हैं, संगीत में भी है जी। बट मैं उस पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहूंगा जो अभी एक्सप्लोर सही से नहीं हुआ। जैसे देहात का एक कल्चर है, देहात का लिटरेचर है। जब हम इस फिल्म को बना रहे थे तो हमें मालूम पड़ा कि हमारे देहात में एक पर्टिकुलर लिटरेचर है। जैसे हमारे यहाँ 3-4 फॉर्म के नाम गिनाऊंगा जो आप लोगों ने, कई लोगों ने सुने ही नहीं होंगे। इस तरह के गायन होते हैं, और गायन किस चीज पर होंगे, उन्होंने लिखा हुआ है, और उसी पर वो गायन करते हैं। जैसे गोट गाई जाती है जी। गोट एक फॉर्म है जो गांव में गाई जाती है, और काफी सालों से गाई जाती है, जिसमें एक ढाम करके एक इंस्ट्रूमेंट बजता है, और लोग कान पे हाथ रख के उसको भास मिलाना कहते हैं। मतलब एक आदमी लीड करता है, उसमें पीछे से लोग है ना भास, जैसे अगर उन्होंने कहा तो बाकी के लोग भी पीछे से करके एक साउंड क्रिएट करते हैं, तो वो गोट के फॉर्म में आ जाता है। फिर भोला जो शिव जी के लिए गाया जाता है, वो तो खैर फिर भी लोग जानते हैं। तीसरा हमने 3 चीजें यूज की है इस फिल्म में, गोट, भोला और कन्हैया।
तो कन्हैया एक फॉर्म है जिसमें किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं होता जी। और जब मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ कन्हैया पर, लेकिन जब मैंने प्रॉपर सुना तो मुझे लगा कि ये वेस्टर्न ओपेरा जो सुना है आपने, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट के साथ बैठ जाते हैं और फिर टान 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 जो बजता है, ये लोग वो क्रिएट करते हैं यहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होकर। और ये जो लोग क्रिएट करते हैं ना, एक बिल्कुल वॉइस का ये अपने वॉइस को इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। और लिटरेचर की बात करें कि अब लिटरेचर ये तो उनका फॉर्म हो गया, एक्सप्रेस वे उनकी सिंगिंग का फॉर्म हो गया, पर वो लिखा किसने? गांव में कहीं जाके आप देखेंगे, किसी गांव में कहीं बैठा हुआ कोई व्यक्ति, आपको एक पोएट मिल जाएगा। मैं दंग रह गया उनकी कविताओं को सुनकर। एक अभी जो फिल्म में हमारे गाना है समुद्र मंथन के ऊपर है, उसकी 2 लाइन आपको बताता हूँ कि पर गए असुर मोह के बस में, सुरहा सुंदरी सुधा कलश में, मति असुरन की हर लई हो। उन्होंने जब गाया, मतलब असुर जो है मोह के बस में पड़ चुके हैं, सुरहा सुंदरी मतलब सुराही जो अमृत की सुराही मिली, सुंदरी जो विष्णु जी ने सुंदरी, और सुधा कलश मतलब अमृत का कलश, और मति असुरन की हर रही मतलब असुरों की मति जो मतलब उनकी हर ली, मतलब चोरी कर ली उनकी मेंटेलिटी को, मतलब उनको इल्यूजन में डाल दिया। तो ये इतना अच्छा सा, मतलब इतने से 2 लाइनों में उन्होंने पूरी स्टोरी बता दी। और एक पूरी पोयम है, इतनी सारा लिटरेचर है, अगर हम और एक्सप्लोर करेंगे तो हम लोग एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे ढंग से, मुझे ये लगता है। और ये वो वाले पार्ट बता रहा हूँ जो अभी एक्सप्लोर्ड ही नहीं हुआ। तो हम लोगों ने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, जब हमें ये चीजें मिली तो आगे का विजन ये है कि मैंने तो एक मेरा विजन ये नहीं था कि मैं एक्सप्लोर करूं, मेरा विजन था कि मुझे इन चीजों को लेकर एक फिल्म बनानी, जो मैंने बनाई। अब मैं चाहता हूँ काफी लोग सामने आए इसको लेकर, कोई लिटरेचर पे काम करे, इसके PhD कर सकता है कोई, और इस पर फिल्म बनाना चाहे बना सकता है, सॉन्ग्स बना सकता है, और किसी भी वे में उनको एक्सप्रेस करे, पर सामने लेकर आए, वरना फिर विलुप्त हो जाएगी। बिल्कुल। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये परंपराएं बचा के रखी है, तो हमारी ऐसी परंपराएं बची रहनी चाहिए, क्योंकि अगर लोक नृत्य लोक नाट्य नहीं होंगे तो आप कहाँ से अपनी परंपराओं को लोगों को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दिखाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल फिर हमारे आगे खड़ा हो जाएगा। सर, बात करें ग्वालियर की, अभी हमने बात करें माया नगरी की, सब लोग वहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा संभावनाएं वहाँ हैं, नो डाउट। बहुत नई टेक्नोलॉजी है और बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सर, आपका क्या विचार है ग्वालियर के आगे, आपको वहाँ अगर आप जाना चाहें? नहीं, ऑब्वियसली जाना भी चाहिए, चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए, बट मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आपके ब्रांचेस, आपका ट्रंक, पेड़ का तना कितना भी लंबा हो जाए, रूट्स जरूर है ना, जमीन पर रहनी चाहिए। तो ग्वालियर से जुड़े रहेंगे और ग्वालियर की कहानियों पर काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे, रूट्स को नहीं छोड़ेंगे, और रूट्स को काम करते करते हम उस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। बिकॉज मैं मानता हूँ कि ग्वालियर में बैठ के बम्बई को या फिर न्यूयॉर्क को या फिर इंटरनेशनल सिनेमा को गाली देना या फिर उसको गलत बताना, वो भी गलत है। या फिर मुंबई बैठ के किसी गांव के छोटी सी चीज को, या फिर जो लोग छोटा कहते हैं उसे, या किसी गांव की किसी वस्तु या फिर किसी आर्ट फॉर्म को खराब, या फिर वो कहना कह रहे ये नहीं, वो भी गलत है। आपको एक बीच का बैलेंस ढूंढना पड़ेगा, जिसमें वहाँ के लोग, दुबई का बंदा भी हमारे यहाँ की फिल्म देखे और हमारे यहाँ के लोग भी इंटरनेशनल सिनेमा देखें। तो ये बीच का बैलेंस बना रहना चाहिए। तो मुंबई जाएंगे, जरूर जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और चाहेंगे कि हमारे ग्वालियर का सिनेमा, ग्वालियर के लोगों के द्वारा बनाया हुआ सिनेमा बाहर तक जाए। जी सर, आप थिएटर से भी जुड़े रहे हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं, क्या स्कोप है सर थिएटर में, और यूथ को क्या कहना चाहेंगे? थिएटर में काफी स्कोप है, और थिएटर इज बेस लाइन फॉर एवरी काइंड ऑफ आर्ट। अगर आपको डांस, मतलब एक्टिंग मेनली रहेगा, क्योंकि थिएटर्स में एक्टिंग भी हो जाती है, डांस भी होता है, म्यूजिक भी होता है। आपकी बॉडी में सुर और ताल होना चाहिए, तो वो नहीं होता तो आ जाता है थिएटर करने के बाद। क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि जिसके अंदर सुर नहीं वो असुर है, जिसके अंदर ताल नहीं वो बेताल है। ऐसा बोलते हैं। तो जो थिएटर से नहीं जुड़े रहते उनसे, या फिर जिसके अंदर ये सब नहीं होता, तो और जीवन में भी सुर ताल का बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हर तरह के सुर ताल का। तो मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि कृपया कोविड के बाद जबरदस्ती के एक्टर ना बने और टिकटॉक की दुनिया से बाहर निकलें, फेसबुक की दुनिया से बाहर निकलें और थोड़ा सा एक्सप्लोर करें और टाइम दें, चीज़ों को टाइम दें, अपने आर्ट को टाइम दें, अपनी चीज़ों को टाइम दें, और जिन्होंने काम किया उनकी रिस्पेक्ट करें। अपने आप को एकदम से स्टार नहीं समझें, और क्योंकि हर कोई स्टार होता है, स्टार भी जो होते हैं वो स्टार इसलिए बने होते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छा काम किया होता है, लोगों ने पसंद किया होता है, तब बनते हैं। और स्टार डाउन टू अर्थ रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी जो नए लड़कों के साथ एक प्रॉब्लम ये आ गई है कि वो लोग है ना थोड़ा सा
इंस्टाग्राम और ये टिकटॉक और इवन जिस तरह का जो सोशल मीडिया कल्चर आया, उससे क्या है ना, वजन कम हो गया लोगों का। मुझे लगता है जो आर्ट, जो उनकी जो कला में ना, उसमें वजन कम हो गया कि आप नए नए जो लड़के आ रहे हैं वो उनकी इंटेंसिटी खत्म हो गई, और जो बहुत ही रेयर निकल के आ रहे हैं क्या नहीं यार मजा आ रहा है इनका काम देख के, नहीं हो रहा। क्योंकि वो लोग है ना, अगर किसी के 40,000 या 10,000 5,000 फॉलोअर हैं तो उनको लगता है कि मैं एक्टर बन गया। नहीं भाई, आप एक्टर नहीं हुए, आप गलती से फेमस हो गए। तो गलती से फेमस होना और अच्छा काम करना, मेरे एक सर कहते थे कि जो कचरा होता है ना, कचरे को आप समुद्र के बीच में डालोगे किनारे पर आ जाएगा। तो वजन रखिए अपने अंदर, तो अपने अंदर वजन रखिए थोड़ा सा, और उस वजन से क्या है ना, आप थोड़ा तैरते रहेंगे, वहीं रहेंगे, किनारे पर नहीं आएंगे कचरे की तरह। तो लोगों से यही है कि थोड़ा काम करें, अपने आर्ट पर काम करें और थोड़ा सा टाइम दें चीज़ों। बिल्कुल। और जैसे धीरे धीरे आप सीखते जाएंगे ना, तो आगे बढ़ने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आप धीरे धीरे चलते हैं तो राह लंबी जरूर हो, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं मंजिल तक जरूर पहुंचाएगी। त्रिपाठी जी एक चीज कहते हैं कि खाना हो या जिंदगी, आराम से धीमी आंच पे पकने दें और फिर देखिए पत्ता कमाल पकती है। और जब आप उस खाने को खाएंगे भी ना, तो आपको मजा यकीनन बहुत आएगा। तो उस मजे के लिए थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि भागती दौड़ती जिंदगी में जितना आप ठहराव अपने जीवन में लाएंगे, वो उतना ही ज्यादा फायदा आपको आगे आने वाले समय में देगी। सर, बात करें चैलेंजेस की, ये फील्ड ऐसी है कि कहीं ना कहीं आपको घर वालों से भी बात करनी होती है, क्योंकि ये एक अनसर्टेनिटी की फील्ड है। कहाँ यहाँ पे आपको नहीं पता है कि कल ही आपको रोल मिल जाएगा और आप स्टार बन जाएंगे। क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? ऑब्वियसली हर तरह का चैलेंजेस जो आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है। सबसे पहले घर वाले एक्सेप्ट करते नहीं है कि आप एक्टर बन चुके हो। सबसे पहले आपको खुद एक्सेप्ट करना पड़ता है कि नहीं मैं ये काम करूंगा। फिर दूसरों को एक्सेप्ट कराना पड़ता है, जिसमें फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। फिर आपको साबित करना पड़ता है खुद को कि आप ये कर सकते हो। पहले खुद को साबित करना पड़ता है, फिर दुनिया को साबित करना पड़ता है, घर वालों को साबित करना पड़ता है। फिर ये सब होने के बाद भी सब लोग मान जाते हैं, चलो ठीक है तुम कर लोगे। उसके बाद आपको निरंतर काम करते रहना पड़ता है। अच्छा, क्योंकि ये बिल्कुल उसी की तरह है, तपस्या की तरह समझ लीजिए कि आपको सुबह उठ के जैसे ये पुजारी होते हैं उनको पूजा करनी ही होती है, जैसे आपको ये काम करते रहना पड़ेगा। वरना आपके अंदर जैसा एक कहते हैं ठहरा हुआ जल सड़ांध पैदा करता है। आप ठहर जाओगे किसी भी काम में तो आपके अंदर से एक दुर्गंध आने लगेगी आपके काम में से, इसमें से। तो इसी निरंतर काम करते रहिए। और चैलेंजेस की बात करें, मेरे साथ पर्सनली चैलेंजेस ये आए थे कि फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट स्टार्ट में नहीं किया। इवन मेरे फादर तो थिएटर डायरेक्टर को धमकी देकर आए थे कि अगर ये लड़का यहाँ थिएटर में दिख गया तो मैं आपको देख लूंगा। वो डायरेक्टर अच्छे थे, उन्होंने बोला कि देखो जहाँ हम रिहर्सल करते हैं, रिहर्सल प्लेस के बाहर लड़का आपका है, अंदर हमारा है। तो फिर मुझे अच्छे टीचर मिले। श्री अयाज खान भी अच्छे टीचर हैं। एक इसमल्ला डोरजी नुरगू हैं, लद्दाख के डायरेक्टर हैं वो। आजकल वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं वो खुद, और उन्होंने काफ़ी मेरा सहयोग किया फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थिएटर के गुरु मेरे अयाज खान हैं और इसमल्ला भैया वो उसमें फिल्म मेकिंग। तो अच्छे लोगों का मिलना तभी ज़रूरी जब आप खुद भी अच्छे होते हैं। और फिर सबसे बड़ी ग्रोथ ये होती है कि आप खुद ही ग्रोथ करते रहें। और नई ग्रोथ के लिए जो चैलेंजेस आते हैं वही चैलेंजेस होते हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो संभावनाएं अपार हैं इस फील्ड में। आप जितना आते जाएंगे आपको बहुत सारी चीजें पर्दों की तरह खुलती जाएंगी। और जब सर ने बात की गुरुओं की, तो याद रखिए अपने गुरु चुनते समय सावधानी रखें, क्योंकि आप जैसे गुरु के पास जाएंगे वैसी आपको शिक्षा मिलेगी। तो इस बात में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अच्छी अगर आप संगत करेंगे तो यकीनन अच्छे लोग ही आप मिलेंगे और अच्छा ही आप आगे करेंगे। सर, आज हमने आपसे बहुत सारी बात की, आपकी फिल्म के बारे में जाना, आपके बारे में जाना, डायरेक्शन के बारे में जाना, एक्टिंग के बारे में जाना। जाते जाते ग्वालियर वासियों से क्या कहना चाहिए? मैं ग्वालियर शॉर्ट में कहना चाहूँगा, थोड़ा संगीत के अलावा कला की भी कदर करें। कलाकारों से भी ये कहना चाहूँगा कि जिस वे में कला, जिस एक्टिंग या जो भी फॉर्म होता है, जिस वे में जाना चाहिए उस वे में रखें। फेमस होने के पीछे ना भागें, क्योंकि आजकल फेमस तो हर मतलब जो जिस तरह का सोशल मीडिया कल्चर है, हर कोई चाहता है कि मैं फेम पालूँ, ये कर लूँ, नाम हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अगर काम करते रहेंगे, फेम मतलब एक सिद्धि और प्रसिद्धि वाला खेल है। अगर आप काम करते रहेंगे, आप सिद्धि पालो पहले, फिर सिद्धि आ जाएगी। नहीं भी आए तो आपकी सिद्धि अमर हो जाएगी। बिल्कुल। फिर सिद्धि अगर आपने पाली तो प्रसिद्धि तो डैमहर करके एक सीरीज आई थी, उसने काफी लोगों के मर्डर की, वो भी फेमस हो गया, उस पर भी वेब सीरीज बन गई। MS धोनी पे भी वेब सीरीज बनी है। पर प्रसिद्धि किस चीज में जाना है, तो सिद्धि और प्रसिद्धि का खेल है। तो उसमें आप फंसे नहीं, प्रसिद्धि में फेम के पीछे ज्यादा ना जाए और अपने ऊपर काम करते रहे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको
घर से उठा के स्टार बना दिया जाए, सड़क से उठा के सर अगर आपकी फिल्म के बारे में बात करें, कब रिलीज होने वाली है? ये फिल्म रिलीज होगी, पर मैं अभी इसलिए इसका वो नहीं दे सकता क्योंकि अभी फेस्टिवल में ट्रैवल कर रही है। ओके। कल ही इसकी पहली स्क्रीनिंग थी और अभी हम बहुत ही जल्दी इसकी दूसरी स्क्रीनिंग भी करेंगे ग्वालियर में, ताकि ग्वालियर के लोगों को तो मालूम पड़े कि यहाँ पर भी इस तरह का काम होता है, थोड़ा मतलब सही लेवल का काम, और थोड़ा जो फोक और देहात का काम जो है उसको हम थोड़ा सही लेवल पर कर रहे हैं, तो लोगों को मालूम पड़ेगा। जल्दी उसकी दूसरी स्क्रीनिंग करते हैं। और गर्व का शहर है ग्वालियर, और जब ऐसे लोग हमारे शहर में मिल जाते हैं तो हमारा नाम और रोशन हो जाता है। तो ऐसे कला के क्षेत्र वालों को स्पेशली कहूंगी जरूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जब तक अपनी कला को जिंदा नहीं रखेंगे तब तक हमारे अलावा कोई और ये काम करने नहीं आएगा। थैंक यू सो मच सर, अपना प्रीशियस टाइम हमें देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, और ऑल द बेस्ट आपकी अपकमिंग फिल्म। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।